सो आपके पास 3 फार्मूलाज हैं जो कि कोफिशेंट ऑफ स्क्यूनेस के तौर पे यूज़ होंगे, जिनके थ्रू हम लोग स्क्यूनेस की स्ट्रेंथ को मेजर कर सकेंगे। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हाईली स्क्यूड है, पॉजिटिवली स्क्यूड है, नेगेटिवली स्क्यूड है या फिर सिमेट्रिकल है। उसमें से जो फर्स्ट फार्मूला है ये कार्ल पियर्सन का फर्स्ट कोफिशेंट ऑफ स्क्यूनेस कहलाता है। ठीक है, इसको बेहतर है कि कोफिशेंट ऑफ स्क्यूनेस है, इधर लिखा कोफिशेंट ऑफ स्क्यूनेस इज इक्वल्स टू फर्स्ट कोफिशेंट ऑफ स्क्यूनेस जो है उसका फार्मूला कार्ल पियर्सन ने जो बताया है वो है मीन माइनस मॉड ओवर स्टैंडर्ड डिविएशन। यानी अगर हम लोगों ने कार्ल पियर्सन फर्स्ट कोफिशेंट ऑफ स्क्यूनेस कंप्यूट करना है तो हम लोगों ने उस जो डाटा हमें गिवन होगा उस डाटा का की 3 मेजर्स कंप्यूट करनी होगी। नंबर 1 अरिथमेटिक मीन, नंबर 2 मॉड एंड नंबर 3 स्टैंडर्ड डिविएशन। ये तीनों मेजर्स पहले हम लोग उस डाटा की कंप्यूट करेंगे और कंप्यूट करने के बाद जो है हम लोग उसको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, जिससे हमारे पास कार्ल पियर्सन फर्स्ट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की वैल्यू आ जाएगी। अगर वैल्यू नेगेटिव आएगी अगर वैल्यू 0 आएगी तो दिस मीन्स देयर इज नो स्क्यूनेस, स्क्यूनेस नहीं है, बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सिमेट्रिक है। अगर वैल्यू नेगेटिव आएगी तो हम डिक्लेयर करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नेगेटिवली स्क्यूड है। अगर वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो हम कहेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पॉजिटिवली स्क्यूड है। ठीक है, उसके साथ साथ कार्ल पियर्सन ने इसके बाद दूसरा कोफिशेंट ऑफ स्क्यूनेस जो है वो जो है बताया। उसकी वजह ये पेश आई, उसकी जो रीज़न थी ये थी कि क्योंकि मॉड हम लोग पढ़ चुके हैं कि रफ मेजर है, बाज़ मॉड जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता किसी डाटा का। बाज़ दो मॉड होते हैं, बाज़ 2 से भी ज़्यादा मॉड जो हैं वो एक डाटा के पाए जाते हैं। तो एक रफ मेजर होने की वजह से फिर अमेंडमेंट की ज़रूरत पेश आई। तो इनका जो फॉर्मूला है जो कि मीन, मीडियन और मॉड का एम्पिरिकल रिलेशनशिप का फॉर्मूला, उसको यूज़ करते हुए कार्ल पियर्सन ने सेकंड कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया। तो जो सेकंड कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है उसमें मॉड की जगह किसने ले ली है, मीडियन ने ले ली है। और फॉर्मूला क्या बन गया है, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, सेकंड कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज इक्वल्स टू 3 इंटू मीन माइनस मीडियन। अब मॉड की जगह क्या आ गया है, मीडियन आ गया, और डिवाइजर में वही है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई किया है और मॉड की जगह क्या आ गया है, मीडियन आ गया है। उस पूरी टर्म को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है। दीज कोफिशिएंट्स आर प्योर नंबर्स, ये याद रखना चाहिए कि ये जो हैं प्योर नंबर्स हैं। प्योर नंबर मीन्स ये यूनिट फ्री मेजर्स हैं, यानी कि अगर डाटा में जो भी यूनिट यूज़ हुआ होगा डाटा का, जैसे किलोग्राम या मीटर्स या सेंटीमीटर्स या कुछ भी, वो यूनिट आपके कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस में यूज़ नहीं होगा, बल्कि ये प्योर नंबर्स होंगे, फ्री ऑफ यूनिट होंगे। एंड दीज आर जीरो फॉर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर इनकी वैल्यू, जैसे मैं अभी पहले आपको बता चुकी हूँ, 0 आएगी तो हम डिक्लेयर करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉन स्क्यूड है, स्क्यूनेस नहीं है। और जब स्क्यूनेस नहीं है तो क्या है, वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। और नेगेटिव फॉर नेगेटिव, इनकी वैल्यू जो है अगर नेगेटिव आई तो हम कहेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन इज नेगेटिवली स्क्यूड, और अगर वैल्यू जो है पॉजिटिव आई तो हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पॉजिटिवली स्क्यूड है। लास्ट जो फॉर्मूला है कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस में, जो कि आपके कोर्स में इंक्लूड है, वो बाउलीज का कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है। और बाउलीज ने मीन और मॉड की जगह क्वार्टाइल्स और मीडियन का जो आपस में रिलेशनशिप है उसको यूज़ किया है। ठीक है, मीडियन और क्वार्टाइल्स के रिलेशनशिप को यूज़ किया है, क्योंकि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशंस में Q1 और Q3 मीडियन से सेम डिस्टेंस पे होते हैं। तो बाउलीज ने क्या फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करवाया है, उसने क्वार्टाइल्स और मीडियन को यूज़ किया है। तो बाउलीज का कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इक्वल है Q1 प्लस Q3 माइनस 2 टाइम्स मीडियन डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1। ठीक है, तो दोबारा रिपीट कर रही हूँ, Q1 प्लस Q3 माइनस 2 टाइम मीडियन ओवर Q3 माइनस Q1। ये भी प्योर नंबर है और इसकी वैल्यू जो है, आंसर जो है वो -1 से +1 के दरमियान आएगा। और अगर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिक हुआ तो इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आएगी। नेगेटिव आई तो फिर नेगेटिवली स्क्यूड, और अगर पॉजिटिव आई तो पॉजिटिवली स्क्यूड। नेक्स्ट जो है अब हम लोग इनकी एग्जाम्पल्स जो है वो देखेंगे।